बार बार संतों से हमने सुना, संतों की वाणी हमने सुनी है, शास्त्रों में अध्ययन किया है कि सबसे बड़ा नाम ही से बड़ा नाम बताया गया है। नाम जप में अपार शक्ति, अपार महिमा है प्रभु की। कहीं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सुनो पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे रामू। कहीं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। स्वयं भगवान श्री राम जी चाहे अपने राम नाम का वर्णन करना कितना महिमा है वो भी नहीं कर सकते। सोचो कितनी बड़ी बात है। और हमें सहज में भगवान ने नाम दे दिया है कि हम बस बस जिभ्या से नाम जप करना है, कुछ भी करते रहो, नाम जप करते रहो। इतना सहज बना दिया भगवान ने हमारे लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग। उसके बाद भी यदि हम नाम जप ना करें तो हमारा पूरा समय नष्ट हो रहा है। देखो एक एक सांस कीमती, क्षण भंगुरा कहा गया शरीर को, क्यों? क्षण में नष्ट होने वाला है, अभी छूट जाएगा, आपको पता नहीं कब छूट। सबसे सबसे घाटे की बात तो ये है कि हमें अंदाजा नहीं, हमें तो ज्ञात नहीं है कि हमारा शरीर कब छोड़ देगा साथ हमारा, हमें पता ही नहीं है। फिर भी हम एकदम निर्भय होकर चल रहे हैं। निर्भय होना है तो निर्भय भगवान के मार्ग में हो, निसंकोच रहेंगे, निर्भय रहेंगे। ये सब लक्षण आते हैं नाम जापक के अंदर। एक नाम जापक जो है सतरते सालोकांत तारते, एक दो नहीं, कहीं कहीं लोग को तार देता है एक नाम जापक। उसके कदम कदम अगर वो चल रहा है तो वो तीर से याटन हो रहा है, परिक्रमा हो रही है, वाणी से बोल रहा है तो वो शास्त्र निकल रहे हैं। ये नाम जपक की महिमा होती। कई सारे हमने कह रहा महापुरुषों के वचन पढ़िए, किताबें पढ़िए आप। भगत भगत जो लोग हुए अच्छे अच्छे जो है, एक बार एक माई थी, देखिए नाम विस्मरण हो रहा है, माई थी, बहुत अच्छी संत, बहुत ऊंचे स्तर के संत। उनका किसी ने ये उठे, हमने संत जनों से कहानी सुनी है ये, और जिसमें पढ़ते भी हैं, जो मिलते हैं कथा में। तो उनके किसी ने उपले चुरा लिए। अब उन्होंने गए, बोले कि हमारे उपले चोरी हो गए। तो बोले कि क्या प्रमाण है कि आपके उपले? बोले कान पे लगाओ, उसमें प्रभु का नाम आता है, विट्ठल विट्ठल सुनाई दे। उपले कान पे लगाया, विट्ठल विट्ठल आवाज आ रही उपले से। कितने बड़े नाम जापक, सोचो कितनी बड़ी अपार महिमा कि एक जड़ चेतन वस्तु जो है नाम जप कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव इतने, उसके जो हमारे परमाणु थे वो उसमें चले गए। उनके जो प्रमुख परमाणु थे उस जड़ चेतन जीव से नाम निकल रहा है भगवान का। तो ये इतना है। नाम श्वास दो विलग चलत है, या को भेद नमो को भाव है। नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है, नाम श्वास को भेद मिटा है। और रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा ना, निरंतर नाम जब चल रहा है, खूब एकदम परमानंद की स्थिति है, यह मदाराम। फिर आपके अंदर एक वो तद स्मरण परम व्याकुल तेती, एकदम जैसे छूटेगा ना, जैसे लगेगा कि अरे प्राण, जैसे पानी में किसी को डुबो, वो सांस लेने की जो तड़प उठती है बाहर, जब नाम जब छूट जाएगा ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, तो वैसा आपके अंदर एक, जैसे देखो ना, जो नया नया प्रेमी युगल होते हैं और एक दूसरे से बिछड़ जाए तो फिर कैसा लगता है, एकदम जो विरह उठता है अंदर ना, कि अरे एक बार मिल लेते, एक बार देख लेते हैं ऐसा। तो ठीक उसी तरह नाम ही के अंदर होता है। नाम जापक के अंदर जब नाम छूटता है ना, तो विकलता आती है एक, प्रभु का नाम में भूल गया, इतने देर नाम जप नहीं किया मैंने, नाम जप कैसे छोड़ दिया हमने। प्राण बन जाता है नाम जप, आपका जीवन प्राण सब कुछ। और वही कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। बहुत बड़ी बात बताई गई है नाम जप की। मेरी विनती मानिए, हर काम करिए आप, आपको जो इच्छा हो सात्विक, मेरी विनती मानिए सात्विक, जो इच्छा हो सत्कर्म करिए। खूब धन अर्जन करना है, धन अर्जन खूब करिए, पर धर्म से करिए, सात्विक होकर करिए, धर्म सम्मत खूब धन अर्जन करिए, माता पिता की सेवा में लगाइए, सबकी सेवा करिए, परहित सेवा करिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सेवा करिए। और साथ में नाम जप हर हाल में चलने दीजिए। विनती मानिए, अगर ये अभ्यास कर लिया ना, बहुत बड़ी जन्म जीत जाओगे। ये जन्म जो है ना, जीत जाओगे। जिसने भी नाम पकड़ लिया, बड़े से बड़े महात्मा हुए, बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष हुए, बड़े से बड़े साधक हुए, बड़े से बड़े जो है योगी महात्मा जो है हुए, नाम जप के बिना कोई नहीं हुआ। देखिए आप सबका जीवन चरित्र पढ़िए, सबके जीवन आपको नाम जप मिलेगा। नाम जप बहुत बड़ी शक्ति है। विनती मानिए, सबसे बड़ा है नाम जप। आप कोई साधन बल करो ना करो, नाम जप करो तो सब उसी में आ जाता है। सूरदास जी महाराज देखो, कभी कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन सब कुछ कंठस्थ, सब निकल रहा, वाणी निकल रही। क्यों? अभ्यास है, प्रभु के नाम जप का प्रताप है। आप नाम जप करना शुरू करो, सारे के सारे आपको कंठस्थ हो जाएंगे, सारे शास्त्र ऐसे ही स्वतः अंदर वो एक ऊर्जा जागृत होने लगती है। बहुत बड़ी अपार महिमा। हम तो कह रहे हैं ना कि विनती आप करना शुरू करोगे, जो आपको अंदर से परमानंद सुख मिलेगा। उस नाम को आप देख रहे हो, उसी को सुन रहे हो, उसी को बोल रहे हो, वही गुनगुना रहे हो, फिर आपको किसी से बोलने का मन नहीं करेगा। फिर आप सोचोगे यार हमसे कोई बात ना करे तो हम ठीक अपना नाम जप में लगे रहें। फिर उसमें आप लगोगे, बचोगे लोगों से, बाहरी जो चीजों से बचने लगोगे, आपका एकांत वास होने लगेगा।
आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहने लगो, क्योंकि वो परमानंद अंदर से सुख में देने लगता है आपको। नाम जप में अपार शक्ति है, अपार महिमा है, अंदर से सुख प्राप्त होता है। फिर आप बाहरी चिंतन छोड़ देते हो। ये सब क्षणिक है, क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख के चिंतामणि को छोड़ के जो है कौड़ी को ललचा रहे हैं हम, ऐसी ऐसी बात है। इससे बचिए, नाम जप करिए। नाम जप से सब कुछ हो सकता है। दुख का नाश कहते हैं कि क्या हमारे दुख निवारण, दुख का नाश नहीं, दुख की नामो निशान मिट जाएगी नाम जप के अंदर। ये बात मान लो, कोई दुख नहीं रहता उसको, एकदम हम कह रहे निर्भय और निसंकोच होकर जीता है नाम जापक। भगवान के आश्रित हो जाता है वो, और जिसके बल भगवान, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हर हाल में करें सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखी महतारी। इतने प्यारे, इतनी करुणामयी भगवान, उनका नाम हम जप नहीं कर रहे, उसमें भी घूम के हमारा ही फायदा है। नाम जप से उनका कोई फायदा नहीं है, हमारा ही फायदा है। हमारा ही उन्नति विकास होगा, हमारी जो बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा जो भगवत मार्ग पुष्ट होगा। फिर भी हम नहीं कर रहे। हम कितने बड़े दुश्मन अपने आप के, देखो ना, हम इस चक्कर से बाहर ही निकलना चाह रहे। नाम जप को इतनी बड़ी महिमा, इतनी सरल सहजता से भगवान ने हमें दे दी है। करोड़ों जन्म में योनियों में भटकते हुए भगवान ने दया करके ये मनुष्य धन दिया कि चलो मनुष्य जीवन देते हैं, नाम जप करो पार हो जाओ, भगवान का भजन करो, सुमिरन करो, पार हो जाओ। हम वो भी नहीं कर रहे। कितना बड़ा घाटे का सौदा है ये। विनती मानो, जो बात मेरी पकड़ पाएगा। सच्चा साधक बनो, नाम जप किसी हाल में मत छोड़ना। सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप, सबसे बड़ी धन कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए।